पर चर्चा, मंथन और दरअसल एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, इसके अलावा जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चर्चा करते हुए, क्योंकि भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश करेगी और इस पर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। राजस्थान की जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और उम्मीदें इसलिए भी क्योंकि भजन की कलम से जन बजट निकले जो जनता के लिए समर्पित हो, और जनता के लिए समर्पित होने के लिए ये जरूरी है जानना कि जनता चाहती क्या, और इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो एनजीओज हैं, जो सिविल सोसाइटीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ बातचीत की जाए, समझा जाए कि क्या मांगे, किस क्षेत्र की क्या डिमांड, किस क्षेत्र पर फोकस करने की जरूरत है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था किन सेक्टर्स पर टिकी है, उनको कैसे बूस्टर डोज देनी है, नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे, कैसे नए उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है, कैसे उद्योगों को स्थापित करने की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, राजस्थान में खेती को, किसानी को कैसे और आसान किया जा सकता है और उसको लाभदायक बनाया जा सकता है, मुनाफे की खेती कैसे हो सकती है, ये तमाम मुद्दे होंगे। इसके अलावा बच्चों की एजुकेशन, छात्रवृत्ति, महिलाओं की सुरक्षा और भी कई मुद्दे होते हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, मंथन होगा और मंथन होने के साथ जब बजट साफ आएगा, बजट सामने आएगा, तो फिर एहसास होगा कि किस तरीके से जो सजेशंस दिए गए उन सजेशंस को बजट में समाहित किया गया। और इस तरीके के बजट से पहले चर्चाएं होती हैं। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, देखिए, जितना मंथन होता है कहते हैं कि उतना अमृत निकलता है। यहां मंथन हो रहा है हर सेक्टर के साथ, हर एक्सपर्ट के साथ, और अमृत निकलेगा बजट के तौर पर। देखिए, ये जो सिलसिला है प्रतिवर्ष होता है राजस्थान में, ये वर्षों से चला आ रहा है कि अलग अलग संगठनों से मुख्यमंत्रियों का संवाद होता है, लेकिन हर मुख्यमंत्री का प्रयास होता है कि बेहतर से बेहतर मिले। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज ये प्रयास है कि विभिन्न सामाजिक संगठनों और उपभोक्ता संगठनों से बातचीत की जाए, और उपभोक्ता संगठनों से बातचीत करते हुए और कोई ऐसा प्रतिफल निकल के आए, ऐसा सब कुछ सुझाव ऐसे निकल के आए कि उन सुझावों से कम राजस्थान के लोगों के लिए इस बार के बजट में कुछ बेहतरी मिल सके, कुछ अच्छा रिजल्ट आ सके। तो वो लोग जब सुझाव देंगे तो सुझाव में कुछ न कुछ ऐसे सुझाव आएंगे जिनका बजट में समावेशन किया जा सकता हो। इसी कारण आज ये बैठक हो रही है। किसानों के साथ हो चुकी है, पशुपालकों के साथ हो चुकी है, महिलाओं के साथ हो चुकी है, युवाओं के साथ हो चुकी है, व्यापारियों के साथ हो चुकी है, और आज की ये बैठक है कि सामाजिक संगठनों और उपभोक्ता संस्थाओं के साथ बैठक है। इसमें मदन दिलावर भी हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर भी हैं, और मुख्य सचिव सुधांशु पंत तो मौजूद है ही। इनके अलावा अखिल अरोड़ा है, शिखर अग्रवाल है, और अन्य उच्चाधिकारियों की मौजूदगी है। ऐश्वर्या, कब तक इस तरीके की और कितनी बैठकें हैं जो होनी है? देखिए, अब आगामी दिनों में मुख्यमंत्री विधायकों से भी फीडबैक लेंगे, अन्य नेताओं से भी लेंगे, और लोगों के जो सुझाव आ रहे हैं लगातार उन सुझावों को भी कोशिश करेंगे कि उनमें जो बेहतर सुझाव है उनको क्रियान्वित किया जा सके, उनका क्रियान्वयन हो सके, इसकी भी कोशिश की जाएगी। और इसी कड़ी में ये क्रम लगातार जारी है, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने को ही है। अजय, ऐश्वर्या, वित्त मंत्री भी क्या इस बैठक में मौजूद है? देखिए, वित्त मंत्री अक्सर बैठक में मौजूद रहती हैं, क्योंकि उनका दिल्ली में जीएसटी के सिलसिले में बैठक थी, इसलिए दिल्ली प्रवास पर गई थी। और चूंकि वित्त विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति होती है, मुख्य सचिव की उपस्थिति होती है, तो स्वाभाविक रूप से वित्त मंत्री, क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया ही बैठक ले तो प्रदेश के मुखिया और ब्यूरोक्रेसी के मुखिया दोनों साथ हो, तो स्वाभाविक तौर पर वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी के साथ भी उनका संवाद हो सकेगा, और जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो उनके पास पहुंच सकेंगे और वो उस दिशा में आगे काम कर सकेंगे। ऐश्वर्या, बजट दरअसल एक गोपनीय दस्तावेज होता है जो लीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी सरकार के स्टाइल से पता चलता है कि भाई फोकस किस पर रहने वाला है। कुछ अंदाजा लग पा रहा है कि इस बार का बजट किसके लिए समर्पित होगा, फोकस किन सेक्टर पर होगा? पहला जो बजट है
वैसे तो लोकसभा चुनाव से पहले जो राजस्थान का बजट लगभग बजट ही माना जाएगा। अनुदान मांगे जो थी उन्हें बजट से ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें प्लस कर दिया जाता है जो ऑलरेडी योजनाएं चली आ रही है उन योजनाओं को आगे बढ़ाना है। और लेकिन जो मेरे पास जानकारी है इसमें युवाओं पर फोकस रखा जाएगा और युवाओं के अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य, पानी और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर फोकस किया जाएगा इस बार के बजट में, जो हमारे पास जानकारी है। ठीक है ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।